बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स की जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट थी, उसके रिलेटेड आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं। रिसेप्टर, जिस तरह मैंने इनिशियल स्लाइड में भी आप लोगों के साथ बात की थी कि फार्माकोडायनेमिक्स की जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन उसकी टॉपिक है वो है रिसेप्टर। और रिसेप्टर एक सेल्स की वो पार्ट है जो कि ड्रग्स को स्टिमुलस देता है। जिस तरह मैंने आपको रिसेप्शन की एग्जांपल दी थी कि किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप लोग इंटर हो जाए तो वहाँ पे रिसेप्शन का जो ऑफिस होता है, रिसेप्शन का जो डेस्क होता है, वो आप लोगों को गाइड करता है कि आप लोगों ने कहाँ पे जाना है। जितनी भी डिपार्टमेंट्स होती है उसके बारे में आपको जो है वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता है। तो रिसेप्टर बिल्कुल रिसेप्शन से निकला है, और रिसेप्टर का मतलब यह है सेल्स का वो पार्ट जो कि स्टिमुलस को, जो कि ड्रग्स को, जो कि मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स को रिस्पांस देता है, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है फार्माकोडायनेमिक्स की। यानी फार्माकोडायनेमिक्स की जो डिफिनीशन हमने की थी कि फार्माकोडायनेमिक इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी, कि किस तरह ड्रग जो है वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, किस तरह ह्यूमन बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको चेंज करता है, तो उसको हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। और फार्माकोडायनेमिक्स की एक कॉन्सेप्ट जो है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। अब रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर की डिफिनीशंस क्या है, रिसेप्टर की फंक्शंस क्या है, उसके बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। रिसेप्टर इज अ साइट ऑन द सेल विद विच एन एगोनिस्ट बाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। अब देखिए रिसेप्टर जो है ये सेल के सरफेस पे, न्यूक्लियस के ऊपर, ये सेल के साइटोप्लाज्म्स में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि स्टिमुलस देता है, ये रिस्पांस देता है स्टिमुलस को। यानी रिसेप्टर की जो डिफिनीशन है, अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल दैट रिसीव स्टिमुलस। सिंपल डिफिनीशन जो रिसेप्टर की है, सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स which give response to stimulus या a part of cells which give response to a stimulus is called receptor। यानी सेल्स के अंदर, न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म्स के अंदर वो पार्ट सेल का जो कि स्टिमुलस को रिस्पांस देता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। मतलब यह है कि जब हम किसी पेशेंट को पेनाडाल देता है, अब देखिए सेल्स के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो कि पेनाडाल को रिस्पांस देता है, और पेशेंट की जो टेम्परेचर होती है, पेशेंट की जो उसकी फायरेक्सियस होती है, टेम्परेचर होती है, उसकी जो पेन होती है वो रिलीव करता है। तो वो कौन सा पार्ट है जो कि इस पेनाडाल को अपना एक्शन शो करता है, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। यानी रिसेप्टर जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, और ये सेंस ऑर्गन यानी सेंस पार्ट्स है। यानी रिसेप्टर का मतलब यह है कि ये सेंस पार्ट्स है, और सेल की वो सेंसिंग पार्ट्स है जो कि मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स को, मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स को, मुख्तलिफ किस्म की जो है ड्रग्स को वो अपना रिस्पांस शो कर लेता है। दे मे बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और ऑन द न्यूक्लियस। तो देखिए रिसेप्टर जो है या ये सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म्स के अंदर, या ये न्यूक्लियस के अंदर जो है, या न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर जो है ये प्रेजेंट होता है। तो मतलब यह है कि वो पार्ट जो ड्रग्स को, यानी सेल्स की, ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है, सेल्स की वो पार्ट जो कि ड्रग्स को अपना रिस्पांस देता है, या इस तरह आप लोग कह सकते हैं जो कि स्टिमुलस को रिस्पांस देता है, तो उसको हम कहते हैं रिसेप्टर। और रिसेप्टर जो है ये बेसिकली प्रोटीन इन नेचर होती है, बेसिकली जो है ये प्रोटीन से बने होते हैं। रिसेप्टर कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 मेन क्लासेस। रिसेप्टर की थोड़ा सा हम अगर उसको जो है एलाबोरेट करें तो रिसेप्टर की मेनली जो है ये 4 क्लासेस है। यानी रिसेप्टर को आप लोग इस तरह समझ लें कि रिसेप्टर को हम 4 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर सकती है, सब पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट वन जो है इसको हम कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स, दूसरे को हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज कपल्ड, थर्ड को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्टेरॉयड एंड जी प्रोटीन कपल। तो ये इसके 4 टाइप्स है रिसेप्टर की। यानी बेसिकली रिसेप्टर जो है या रिसेप्टर की जो सब डिविजन है, यानी बेसिकली रिसेप्टर को जो है हम इन 4 पार्ट्स पे, यानी 4 क्लासेस में जो है हम डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि रिसेप्टर जो है ये सेल्स के साइटोप्लाज्म्स में, या सेल के न्यूक्लियस के ऊपर, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटीन है जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस को रिस्पांस देता है। अब ये स्टिमुलस ड्रग भी हो सकता है, ये स्टिमुलस कोई केमिकल्स भी हो सकता है, ये स्टिमुलस कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं। तो मतलब यह है कि रिसेप्टर वो पार्ट है सेल्स की जो कि स्टिमुलस को रिस्पांस देता है। और रिसेप्टर के जो है ये 4 टाइप्स है। सबसे फर्स्ट टाइप जो है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जिस तरह सोडियम चैनल्स है, पोटाशियम चैनल्स है। जो सेकंड है इसको हम कहते हैं टायरोसिन काइनेज, थर्ड वन को हम कहते हैं इंट्रासेलुलर स्टेरॉयड, और फोर्थ को हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल, या इसको हम कहते हैं जीपीसीआर। तो ये 4 डिफरेंट जो है इसके टाइप्स है। फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर, अब देखिए रिसेप्टर का फंक्शंस क्या है।
इसको हमने थोड़ा सा जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि रिसेप्टर जो है ये स्टिमुलस को रिस्पांस देता है, ये ड्रग को रिस्पांस देता है। अब इसके मेन फंक्शंस क्या है? द रिसेप्टर हैज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स एंड व्हेन द कंपाउंड्स बाइंड टू द रिसेप्टर इट हैज टू कन्वे द मैसेज टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पांस। तो देखिए रिसेप्टर सेल्स की वो पार्ट है जो कि स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करता है और स्टिमुलस को रिस्पांस देता है, और इस रिस्पांस के रिजल्ट में कोई ना कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है सेल्स के अंदर जो है वो अकर होता है। तो मतलब यह है कि सेल्स के अंदर जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है वो चेंजेस बिकॉज ऑफ द रिस्पांस ऑफ रिसेप्टर टू स्टिमुलस जो है वो आ जाती है इनसाइड द सेल। अब देखिए ये रिस्पांस यानी रिसेप्टर जो रिस्पांस देता है ये डिफरेंट जो है इसके प्रोसेस है, यानी ये रिस्पांस एगोनिस्ट के फॉर्म्स में भी होता है, एंटागोनिस्ट के फॉर्म्स में भी हो सकता है और पार्शियल एगोनिस्ट के फॉर्म में भी। यानी मतलब यह है कि रिसेप्टर की जो फंक्शंस है ये इन 3 टाइप्स में होती है। तो इन 3 टाइप्स को जो है हम इस तरह एलाबोरेट कर सकते हैं। ये स्लाइड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, और फार्माकोलॉजी की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा जो है ये टॉपिक या ये स्लाइड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी इसके ये टॉपिक जब आप लोग इसको आइडेंटिफाई करें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ड्रग्स की जो मैकेनिज्म्स है, मैकेनिज्म का आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरह जो है एंटीबायोटिक काम करता है, एंटीबायोटिक किस रिसेप्टर के ऊपर वो काम करते हैं, किस तरह जो है वो काम करते हैं, पेनाडाल किस तरह काम करते हैं, पैरासीटामोल किस तरह काम करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है एंटीफायरेटिक्स, एनाफाइलेक्टिक्स, मुख्तलिफ किस्म की जो ड्रग्स हम यूज़ कर लेते हैं वो किस तरह जो है वो काम कर लेती है। तो ये काम जो रिसेप्टर करता है उसकी 3 इंपॉर्टेंट जो है इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे फर्स्ट जो है उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। एगोनिस्ट का मतलब यह है एन एगोनिस्ट इज अ सब्सटेंस दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पांस। अब देखिए एगोनिस्ट हम उस ड्रग्स को या हम उस सब्सटेंसेस को कहते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ जब वो बाइंड बना ले तो वो रिसेप्टर का जो फंक्शन है उसको इन्हांस करते हैं। तो मतलब यह है, लेट्स सपोज उसकी एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म की जो है हम हार्ट के ऊपर जो रिसेप्टर्स मौजूद है, बीटा 1 रिसेप्टर्स है, बीटा 2 रिसेप्टर्स है, तो इसका फंक्शन जो है वो है हार्ट की एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना, हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटीज़ है उसको इंक्रीज करना। अब अगर उनके साथ हम एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जो कि हार्ट की एक्टिविटीज़ को मजीद इंक्रीज करता है, अगर हम वो ड्रग्स पेशेंट को दे दें तो उसका मतलब यह है कि वो इन बीटा रिसेप्टर्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको मजीद इंक्रीज किया जाता है, मजीद उसको इंक्रीज कर दे। तो इस तरह के ड्रग्स को या इस तरह की सब्सटेंसेस को जो कि रिसेप्टर के साथ जब वो बाइंड बना लेता है, अब देखिए तब तक कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है जब ड्रग्स प्लस रिसेप्टर्स ये कोई बांड बना ले। यानी जब ड्रग प्लस रिसेप्टर ये बांड बना ले तो एज रिजल्ट जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है वो इन 3 टाइप्स की होती है। यानी जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्रग्स प्लस रिसेप्टर की कॉम्बिनेशन से बन जाए वो इन 3 टाइप्स की होती है। सबसे फर्स्ट जो टाइप्स है उसको हम कहते हैं एगोनिस्ट। यानी एगोनिस्ट हम उस रिस्पांस को कहते हैं जब ड्रग्स और रिसेप्टर आपस में बांड बना ले और एज ए रिजल्ट रिसेप्टर का जो काम है, यानी डिफरेंट रिसेप्टर के डिफरेंट काम होते हैं। कुछ का काम जो है वो है, ये आप लोग लिपनकॉर्ड की जो बुक्स है उसमें आप लोग डिटेल के साथ जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि रिसेप्टर्स का जो फंक्शन है, रिसेप्टर के टाइप्स क्या है, कौन कौन से रिसेप्टर कौन कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी के जो है वो प्रेजेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप लोगों ने लिपनकॉर्ड इलस्ट्रेटेड रिव्यू की जो बुक्स है वो आप लोग इसके लिए देख ले, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उनके ऊपर ये चीज़ें जो है एक्सप्लेन हो गई है। दूसरा जो कंसेप्ट है उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब है वो ड्रग्स जो कि रिसेप्टर के साथ जब वो मिल जाए, रिसेप्टर के साथ जब वो बांड बना ले तो कोई दूसरा ड्रग्स उसके साथ जो है वो अटैच नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। यानी जस्ट लाइक एग्जांपल अगर हम बीटा रिसेप्टर को ले ले, अगर बीटा रिसेप्टर के साथ फॉर एग्जांपल बीटा ब्लॉकर जो कि इस बीटा रिसेप्टर की जो फंक्शन है उसको स्टॉप करें, जिस तरह एटिनालाल है, बीटा लाल है, अगर वो उनके साथ स्टॉप हो जाए तो मतलब यह है कि ये इन बीटा रिसेप्टर जिसका काम है हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी, अब ये हार्ट कंट्रैक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होता है, तो अब उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। यानी वो ड्रग्स जो कि रिसेप्टर के साथ अगर वो मिल जाए तो रिसेप्टर का जो बेसिक फंक्शंस होता है अगर उसको रिड्यूस करे, उसको डिक्रीज करे तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। एन एंटागोनिस्ट इज अ सब्सटेंसेस दैट बाइंड टू द रिसेप्टर एंड प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एगोनिस्ट ऑन द रिसेप्टर। यानी जब एंटागोनिस्ट देख के रिसेप्टर के साथ मिल जाए तो कोई भी एगोनिस्ट उसके साथ मजीद अटैच नहीं हो सकता। आप लोग इसको आइडेंटिफाई करें, इसको अच्छी तरीके से समझ ले। एगोनिस्ट वो ड्रग्स है जो कि रिसेप्टर की, अब देखिए रिसेप्टर का काम यह है सेल्स के अंदर मैसेज जो है वो ट्रांसफर करना। अब देखिए ये मैसेज किसी फिजियोलॉजिकल फिनोमिनस के लिए होती है। अब देखिए अगर कोई ड्रग्स इस रिसेप्टर के साथ मिल जाए और ये रिसेप्टर्स की फंक्शंस को इंक्रीज करे तो उस ड्रग्स को हम कहते हैं एगोनिस्ट और इस फिनोमिना को हम कहते हैं
तो उसको हम कहते हैं एगोनिज्म्स एंड एंटागोनिज्म्स। तो ये दो फिनोमेनाज है, यानी अगर एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ मिल जाए तो इसको हम कहते हैं एगोनिज्म्स, और अगर एंटागोनिस्ट जो है वो रिसेप्टर के साथ मिल जाए तो इस मैकेनिज्म्स को या इस फिनोमेनाज को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब यह है कि अगर वो स्लाइटली जो है इसको रिसेप्टर की जो फंक्शन है उसको इन्हांस किया जाए तो उसको हम कहते हैं पार्शियल। पार्शियल का मतलब ये हाफ। इट बाइंड टू द रिसेप्टर्स बट हैज लो इंट्रिंसिक एक्टिविटी दैट इज प्रोड्यूस पार्शियल रिस्पॉन्सेज, यानी पार्शियल रिस्पॉन्स जो है वो शो कर लेता है। तो मतलब यह है कि वो स्लाइटली रिसेप्टर की जो एक्टिविटीज होती है उसको इंक्रीज करते हैं, रिसेप्टर का जो फंक्शन होता है उसको जो है परफॉर्म करते हैं। अब देखिए रिसेप्टर का फंक्शन कोई भी हो सकता है, ये किसी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इंक्रीज करने की एक्टिविटीज भी इसकी हो सकती है, डिक्रीज करने की एक्टिविटीज भी हो सकती है। मतलब यह है कि रिसेप्टर का जो भी काम हो, देखिए कुछ रिसेप्टर जो है ये किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को जो है एक्टिवेट करती है, कोई जो है डीएक्टिवेट करती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होती है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि डिटेल के साथ ये लेपनकार्ट की जो इलस्ट्रेटेड रिव्यूज की जो बुक है उसमें डिटेल के साथ जो है ये एक्सप्लेनेशन अवेलेबल। ड्रग साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म्स। तो साइनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म ये भी दो फिनोमेनाज है। व्हेन टू और मोर ड्रग्स आर गिवन कॉन्करेंटली द इफेक्ट मे बी एडिक्टिव, साइनर्जिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक्स। तो देखिए मतलब यह है कि जब हम ड्रग्स पेशेंट को देते हैं तो ये ड्रग किसी भी रिसेप्टर की एक्टिविटीज को या इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, या रिसेप्टर की फंक्शंस को जो है मजीद जो है इसको प्रमोट करती है, या रिसेप्टर का जो बाइंडिंग साइट होती है उसको स्टॉप कर लेती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ये मैकेनिज्म्स है। सबसे फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब क्या है? द इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग्स गेट एडिड अप एंड द टोटल इफेक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्शंस। तो मतलब यह है कि अगर दो ड्रग्स को हम ऐड करें और दोनों ड्रग्स की जो इफेक्ट है अगर वो दोनों ड्रग्स की इंडिविजुअल इफेक्ट के बराबर हो तो उस फिनोमेना को हम कहते हैं, उस इफेक्ट को हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट का मतलब यह है कि अगर एक ड्रग्स का एक्टिविटीज भी एक जैसा हो, दूसरे ड्रग्स का एक्टिविटी भी वो वही जैसे हो जैसे कि ड्रग ए का हो, लेकिन अगर दोनों को हम मिला ले तो दोनों ड्रग ए और ड्रग बी की जो एक्टिविटीज है उसकी जो इफेक्ट है अगर ये बराबर हो ए प्लस बी के तो उसको हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल ये ड्रग ए है, ये ड्रग बी है, अगर इन दोनों को हम मिक्स करें और उसकी जो कंबाइन इफेक्ट है वो ए प्लस बी के बराबर हो, इन दोनों के सम के बराबर हो, तो उस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल एफिड्रीन विद थायोफाइलिन इन ब्रोंकियल एस्थमा, यानी ये दो ड्रग्स को अगर हम मिला ले तो दोनों की जो इफेक्ट है वो मजीद इंक्रीज हो गया और दोनों की सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ एफिड्रीन एंड थायोफाइलिन के बराबर होती है, तो उस तरह की इफेक्ट को हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। यानी दो ड्रग्स अगर हम कलेक्टिवली पेशेंट को दे दे और दोनों जो है अपनी इफेक्ट को मजीद इंक्रीज करे और दोनों की जो इफेक्ट है वो सम ऑफ द ड्रग ए और ड्रग बी के बराबर हो, तो उस तरह की इफेक्ट को हम कहते हैं एडिटिव इफेक्ट। साइनर्जिज्म का मतलब क्या है? When the action of one drug is enhanced or facilitated by another drug, the combination is called synergistics. Synergism का मतलब यह है कि अगर एक ड्रग किसी दूसरे ड्रग्स की एक्टिविटीज को मजीद इंक्रीज करे, मजीद फैसिलिटेट करे, मजीद इम्प्रूव करे, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं साइनर्जिज्म और इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। तो मतलब यह है कि कुछ ड्रग अगर हम दूसरे ड्रग्स के साथ मिला ले तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज जस्ट विद एग्जांपल हम उसको आइडेंटिफाई करने या एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल ड्रग ए है, इसके साथ हम ड्रग बी को मिक्स करते हैं या ड्रग बी को हम ड्रग ए के साथ जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब देखिए ड्रग ए की जो इफेक्ट है अगर ये इफेक्ट जो है ये इंक्रीज हो जाए बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ ड्रग बी, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं साइनर्जिज्म्स। यानी मतलब यह है कि दोनों की सम के बराबर नहीं होता, लेकिन एक ड्रग दूसरे ड्रग्स की एक्टिविटीज को जो है मजीद थोड़ा सा या इंक्रीज करती है, फैसिलिटेट करती है, तो उसको हम कहते हैं synergism. Here the total effect of the combination is greater than the sum of their independent effect. और इसी तरह इंडिपेंडेंट इफेक्ट के रिजल्ट में दोनों की जो कंबाइंड इफेक्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। इट इज ऑफन कॉल्ड पोटेंशिएशंस और सुप्रा एडिक्टिव इफेक्ट। तो इसको हम कहते हैं या पोटेंशिएशंस, हम उसको कहते हैं पोटेंशिएशंस, या इसको हम कहते हैं सुप्रा एडिटिव इफेक्ट। फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन विद फाइकोस्टिग्माइंस, अगर दो ड्रग्स को हम जो है वो कंबाइन करें तो इसमें से एक ड्रग दूसरी ड्रग्स की एक्टिविटीज को इफेक्ट को थोड़ा सा जो है वो इंक्रीज करती है, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं साइनर्जिज्म। एंटागोनिज्म्स का मतलब क्या है? एंटागोनिज्म का मतलब यह है वन ड्रग अपोजिंग और इनहेबिटिंग द एक्शंस ऑफ अदर ड्रग इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। मतलब यह है कि अगर एक ड्रग दूसरी ड्रग की अफेक्ट को इनहेबिट करे या दूसरी ड्रग्स की एक्शन को खत्म करे, स्टॉप करे, तो उस फिनोमिनस को हम कहते हैं एंटागोनिज्म्स। और ये ड्रग्स जो कि एंटागोनिज्म्स की फिनोमिना को जो है
परफॉर्म करता है तो उसको हम कहते हैं एंटागोनिस्ट। यानी जिस तरह मैंने आपको बीटा ब्लॉकर्स की एग्जांपल दे दी कि बीटा ब्लॉकर्स जब हम पेशेंट को देते हैं तो उसकी बीपी जो है इसको हम डिक्रीज कर दिया। तो बीटा ब्लॉकर की जो फिनोमिनाज है ये एक एंटागोनिज्म्स की एग्जांपल्स है। बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म एंटागोनिज्म्स में भी केमिकल एंटागोनिज्म, फिजिकल एंटागोनिज्म्स, एंटागोनिज्म्स एट द रिसेप्टर लेवल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो मतलब यह है कि एंटागोनिज्म्स या किसी केमिकल्स को हम स्टॉप कर लेते हैं या किसी फिजियोलॉजिकल फिनोमिना को हम इसके जरिए से जो है वो स्टॉप कर लेती है, या किसी रिसेप्टर को हम जो है स्टॉप कर लेते हैं। अब ये एंटागोनिज्म ये रिवर्सिबल भी है और ये इरिवर्सिबल भी है, यानी ये परमानेंट भी किसी रिसेप्टर की फंक्शंस को जो है स्टॉप कर सकता है, इनहिबिट कर सकता है, और टेम्पररी भी इसकी रिसेप्टर की फंक्शंस को जो है वो स्टॉप कर सकती है। इसकी एग्जांपल क्या है? लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर्स की, यानी बीटा रिसेप्टर जो कि हार्ट की मायोकार्डियम्स में प्रेजेंट होती है। अब देखिए इसके साथ अगर हम एटिनालाल को जो है किसी पेशेंट को दे दे तो ये एटिनालाल इस रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है इसको जो है कवर कर लेता है, और इस तरह कोई दूसरा ड्रग्स जो है इसके ऊपर अटैच नहीं हो सकता, क्योंकि उसका जो सीट है वो ऑलरेडी किसी ड्रग्स ने जो है वो उसको अचीव कर लिया है। तो कोई दूसरे ड्रग्स की एडिंग की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। अब देखिए अगर कोई दूसरा ड्रग्स आ जाए तो वो इसके साथ जो है वो कंबाइन नहीं हो सकता, और जब वो कंबाइन नहीं हो सकता तो ज़ाहिर बात है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकता। तो इस तरह की इफेक्ट को हम कहते हैं एंटागोनिज्म। और ये केमिकल एंटागोनिज्म्स भी हो सकती है, मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स के जरिए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म भी हो सकती है, और एंटागोनिज्म रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकती है। यानी कुछ एंटागोनिज्म्स यानी कुछ ड्रग जो कि एंटागोनिस्ट की फिनोमिना को शो कर लेता है वो परमानेंटली किसी रिसेप्टर की एक्टिविटीज़ को स्टॉप करता है, और कुछ जो है टेम्पररी फॉर द सम स्पेसिफिक पीरियड किसी रिसेप्टर की जो एक्टिव साइट्स होती है उसको स्टॉप कर लेती है, उसको ब्लॉक कर देती है। केमिकल एंटागोनिज्म, अब देखिए केमिकल एंटागोनिज्म्स क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म्स क्या है, एंटागोनिज्म्स एट द रिसेप्टर लेवल यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल एंटागोनिज्म्स। केमिकल एंटागोनिज्म्स का मतलब ये टू सब्सटेंसेस केमिकली इंटरैक्ट टू रिजल्ट इन एक्टिवेशन ऑफ द इफेक्ट एंटासिड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजिंग गैस्ट्रिक एसिड। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ केमिकल्स दूसरे केमिकल्स की इफेक्ट को खत्म करती है। फॉर एग्जांपल हाइपर एसिडिटीज होती है कुछ पेशेंट्स को, जिसमें HCl की जो सिक्रीशन होती है उसकी लेवल्स एज कम्पेयर टू नॉर्मल पेशेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उस पेशेंट को अगर हम एंटासिड्स दे दें या गिविस्कॉन शरबत दे दें, डिफरेंट टाइप ऑफ जो बेसिक जो है सोल्यूशन अगर हम उसको दे दें तो वो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन कर लेती है। तो मतलब ये है कि एसिड्स की जो कंसनट्रेशन होती है उसको थोड़ा सा कम कर देती है। तो इसको हम कहते हैं केमिकल एंटागोनिज्म्स, यानी एसिड्स को हम कम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी केमिकल्स, तो उसको हम कहते हैं केमिकल एंटागोनिज्म। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म्स, टू ड्रग्स act at different site to produce opposing effect. Insulin and glucagon have opposite effect on the blood sugar. तो देखिए कुछ ड्रग इस तरह होती है कि जिसकी इफेक्ट जो है एक दूसरे के अपोजिट्स होती है, जिस तरह इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज की लेवल को जो है इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। ग्लूकागॉन जो है ग्लूकोज की लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करती है। तो दोनों की जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर इसी तरह लेट सपोज हम इंसुलिन दे दें तो इंसुलिन ग्लूकागॉन का जो इफेक्ट है उसके अपोजिट काम करता है। ग्लूकागॉन अगर हम दे दें तो वो इंसुलिन के अपोजिट काम करते हैं। तो इस तरह की इफेक्ट को हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म एट द रिसेप्टर लेवल। द एंटागोनिस्ट इनहिबिट द बॉन्डिंग ऑफ द एगोनिस्ट टू द रिसेप्टर। तो मतलब यह है कि एंटागोनिस्ट जो है ये रिसेप्टर के साथ जो एगोनिस्ट की बॉन्डिंग से उसको स्टॉप कर देती है, और इस तरह जब एगोनिस्ट वो अटैच नहीं हो सकता तो रिसेप्टर अपना फंक्शंस नहीं कर सकता। सच एंटागोनिस्ट में भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी। अगर परमानेंट जो है ब्लॉक करे रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट को कोई भी एंटागोनिस्ट तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। अगर वो टेम्पररी फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड जो है उसको स्टॉप करे तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। तो देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या है और इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कंपेयर्ड फॉर द सेम रिसेप्टर। तो मतलब यह है कि एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। रिवर्सिबल कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म, द एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट कंपेयर्ड फॉर द सेम रिसेप्टर। तो मतलब यह है कि इन दोनों में कंपटीशन होती है, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट भी कोशिश कर लेते हैं कि मैं रिसेप्टर की बाइंडिंग साइड के साथ अटैच कर लूँ, एंटागोनिस्ट भी कोशिश कर लेते हैं। By increasing the concentration of the agonist, the antagonisms can be overcome. तो इस तरह अगर एगोनिस्ट की, जिस तरह मैंने एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन की बात की बीटा रिसेप्टर्स पर, अगर उसकी तादाद को हम इंक्रीज करें, उसकी अमाउंट्स को हम इंक्रीज करें, उसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें, तो एंटागोनिज्म्स की जो फिनोमिना है वो डिक्रीज होता है और एगोनिज्म की जो फिनोमिना है वो थोड़ा सा इन्हांस होता है। इट इज़ द रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। और इस तरह की जो एंटागोनिज्म है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल एंटागोनिज्म। For example, acetylcholines and atropine compete at the same
The antagonisms can be overcome by increasing the concentration of acetylcholine at the receptor. तो इस तरह मतलब यह है कि acetylcholine या एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन अगर इसकी तादाद इसकी कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज करें तो एंटागोनिजम्स की जो फिनोमिनाज है उसको हम जो है वो डिक्रीज करें। तो इस तरह इस फिनोमिनाज को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिजम्स यानी रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंटागोनिजम्स। तो मतलब यह है कि अगर एसिटाइलकोलिन एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन की कंसंट्रेशन को हम अगर रिड्यूस करें तो दोबारा एंटागोनिजम्स की जो फिनोमिनाज है वो एक्टिवेट हो सकती है। इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म का मतलब क्या है? द एंटागोनिस्ट बाइंड टू फैमिली बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू द रिसेप्टर्स दैट इट डिसोसिएट स्लोली और नॉट एट ऑल। तो मतलब ये कि इरिवर्सिबल जो एंटागोनिज्म्स की फिनोमिना ये एमसीक्यूज भी यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म जो है यहाँ पे रिसेप्टर और ड्रग्स के दरमियान जो बॉन्ड बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो डिसोसिएट नहीं होती है, बहुत ज़्यादा वीकली जो है उसकी चांसेस होती है कि वो डिसोसिएट हो जाए, वो जो है उसकी ब्रेकिंग हो जाए, तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। यानी एंटागोनिस्ट अगर ड्रग्स के साथ या ड्रग की जो अगर एंटागोनिस्ट रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है अगर उसके साथ स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड बना ले तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी दोबारा जो है रिवर्स की चांसेस नहीं होते। It block the agonist. The blockade cannot be overcome by increasing the dose of agonist. It is irreversible antagonisms. और ये एगोनिस्ट ये एंटागोनिस्ट जो है ये रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है उसको इतनी जो है स्ट्रांग कवर करता है कि किसी भी एगोनिस्ट की दोबारा अटैच होने की चांसेस नहीं होती। एड्रेनालिन एंड फिनॉक्सीबेंजामाइंस एट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और इस तरह जो एड्रेनालिन है जो कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया फिनॉक्सीबेंजामाइन है एट अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, अगर ये उसके साथ अटैच हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो है ये बॉन्ड बना लेता है। तो ये एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म्स की। ड्रग इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है और ड्रग इफेक्टिवनेस की जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है? डोज रिस्पांस करो क्या ये इसको हम क्या कहते हैं? DR। शो द रिलेशन बिटवीन ड्रग डोज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रग इफेक्ट। तो देखिए ड्रग इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि ड्रग्स की डोज के दरमियान और ड्रग्स की जो अफेक्ट है उसके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं ड्रग इफेक्टिवनेस। यानी कुछ ड्रग इस तरह होती है, कुछ कंपनीज कुछ ब्रांड्स इस तरह होती है कि लेट सपोज एक ड्रग जो है वो 5 mg हम किसी पेशेंट को दे दे तो उसका जो इफेक्ट है वो 10 mg ड्रग्स की जो है वो बराबर होता है। अब देखिए ये 5 mg ड्रग्स जो इफेक्ट शो कर लेता है उसको हम कहते हैं ड्रग इफेक्टिवनेस। यानी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स दैट शो ऑन द फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड ड्रग इफेक्टिवनेस। और इसको हम डोज रिस्पांस करो के जरिए जो है वो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी शो द रिलेशन बिटवीन ड्रग डोज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रग इफेक्ट। यानी मैग्नीट्यूड क्या है उसकी जो है वो सेवेरिटीज क्या है। ड्रग कैन हैव मोर देन वन इफेक्ट। तो देखिए कुछ ड्रग इस तरह होती है जो कि एक से ज़्यादा उसकी इफेक्ट हो सकती है, एक साइड पे उसकी जो है वो वांटेड इफेक्ट होती है, दूसरी साइड पे उसके अनवांटेड इफेक्ट हो सकती है। ड्रग वेरी इन इफेक्टिवनेस डिफरेंट साइड ऑफ एक्शन। तो देखिए ड्रग्स जो है उसकी इफेक्टिवनेस डिफरेंट होती है क्योंकि डिफरेंट ड्रग्स की जो रिसेप्टर्स होती है वो डिफरेंट होती है। तो मतलब यह है कि डिफरेंट ड्रग की जो इफेक्टिवनेस होती है वो एक दूसरे से जो है वो डिफर होता है। डिफरेंट साइट ऑफ एक्शन, हर एक ड्रग की जो रिसेप्टर्स होती है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट एफिनिटीज फॉर रिसेप्टर, एफिनिटी यानी रिसेप्टर के साथ उसकी बाइंडिंग जो पावर है, बाइंडिंग पावर है वो भी डिफरेंट होती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग इज कंसिडर्ड रिलेटिव टू इट्स सेफ्टी थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो देखिए ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसको थेराप्यूटिक इंडेक्स यानी ड्रग की जो सेफ्टी है उसके लिए हम जो है इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर लेते हैं। यानी अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स से हम ड्रग को जो है वो इंक्रीज करें जिसको हम कहते हैं लिटिल डोज, तो वो भी एक जो है पेशेंट के लिए डेंजरस है। तो मतलब ये कि ड्रग की इफेक्टिवनेस का मतलब यह है ड्रग और डोज के दरमियान यानी ड्रग की इफेक्ट और डोज के दरमियान जो रिलेशन है उसको हम कहते हैं ड्रग इफेक्टिवनेस। और इसके जरिए हम डिफरेंट ड्रग की जो कैलकुलेशन है, ड्रग डोज की जो कैलकुलेशन है वो हम इसके जरिए जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो ये एक करोज है, इस करोज यानी डोज ऑफ द ड्रग्स है। लो डोज फॉर एग्जांपल इसका इफेक्ट जो है यानी इफेक्ट ऑफ द ड्रग किसी भी प्रॉब्लम्स को, किसी भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अगर हम इसको जो है एक्टिवेट डीएक्टिवेट इसको इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए अगर हम कोई डोज दे रहे हैं तो लेट सपोज लो डोज पे उसका इफेक्ट जो है यहाँ कम है। इस तरह अगर हम डोज की जो अमाउंट है अगर हम उसको इंक्रीज करें तो उसके साथ जो इफेक्ट है वो भी इंक्रीज होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पे जो एक्शंस है या जो ड्रग्स की इफेक्ट है वो कांस्टेंट जो है वो बन जाती है। आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीज डोज डू नॉट प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो मतलब ये कि कुछ टाइम इस तरह आता है कि अगर हम उससे मजीद ड्रग को जो है वो इंक्रीज करें तब भी ड्रग जो है वो मजीद इफेक्ट को इंक्रीज नहीं कर सकता फिजियोलॉजिकल सिस्टम के ऊपर। थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब क्या है?
इफेक्टिव डोज यानी ईडी डोज एट विच 50% पॉपुलेशन शो रिस्पांस। इफेक्टिव डोज का मतलब यह है डोज यानी वो स्पेसिफिक ड्रग्स की वो स्पेसिफिक अमाउंट जिसको हम एक स्पेसिफिक टाइम पे पेशेंट को देते हैं तो उसको हम कहते हैं डोज। तो इफेक्टिव डोज का मतलब यह है, या इसको हम कहते हैं ईडी 50। तो वो ड्रग की वो डोज जिसको 50% लोग जो है रिस्पांस देते हैं, यानी 50% जो पॉपुलेशन है वो उसको रिस्पांस देते हैं। रिस्पांस का मतलब यह है कि उसकी प्रॉब्लम उसके साथ ठीक होती है, तो उस डोज को हम कहते हैं इफेक्टिव डोज। लिथल डोज का मतलब यह है वो डोज जिससे 50% पेशेंट एक्सपायर होते हैं, तो उस डोज को हम कहते हैं लिथल डोज, यानी वो डोज जिससे 50% पॉपुलेशन जो है वो एक्सपायर होती है। यानी लेट सपोज हम फिनोबार्बिटान की लेट सपोज अगर 1000 ग्राम अगर उसका डोज है, तो अगर 100 में से 50 पॉपुलेशन को अगर हम ये 1000 डोज दे दें तो उससे वो जो है एक्सपायर होते हैं। तो इस 1000 जो है डोज को हम कहते हैं कि ये फिनोबार्बिटान की जो है ये एक लिथल डोज है। इसी तरह टीआई का मतलब क्या है? टीआई का मतलब यह है थेराप्यूटिक इंडेक्स, यानी टीआई थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब यह है लिथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, यानी इसके दरमियान जो प्रपोर्शन है लिथल डोज और इफेक्टिव डोज के दरमियान जो प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। एंड इंडिकेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग्स हायर इज बेटर, यानी ये एक इंडिकेशन है, ये एक जो है प्रपोर्शन है बिटवीन लिथल डोज एंड इफेक्टिव डोज। तो अगर कोई भी आपसे पूछ ले कि द प्रोपोर्शन बिटवीन लिथल डोज एंड इफेक्टिव डोज इसका, तो इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। और ये जितना भी किसी ड्रग्स का जितना भी हाई हो, वो ड्रग्स इतना भी जो है उसकी इफेक्ट जो है वो इतना ही ज़्यादा हाई होगा। तो मतलब ये कि यहाँ पे दो लाइंस है, एक ब्लू लाइंस है, दूसरा जो है वो रेड लाइंस है। इस रेड लाइंस को हम कहते हैं लिथल डोज, यानी डोज रिस्पांस करो फॉर द डिप्रेसिव पेशेंट ऑफ मॉर्फिन्स ऑन रिस्पायरेशन। तो मतलब ये कि लिथल डोज वो डोज है कि अगर ये डोज हम किसी भी पेशेंट को दे दें तो इससे 50% पॉपुलेशन जो है वो एक्सपायर होती है। इफेक्टिव डोज का मतलब ये वो डोज जिसको अगर हम 50% पॉपुलेशन को दे दें तो 50% पॉपुलेशन जो है उसको पॉजिटिव रिस्पांस दे देता है और इसकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती है। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है, जो मैग्नीट्यूड है, इसके दरमियान जो प्रपोर्शन है, इस प्रपोर्शन को हम कहते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स, या इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी किसी ड्रग्स का ये जो है वैल्यूज जितना भी ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कि वो ड्रग्स इतना ही सेफ हो। ईडी इफेक्टिव डोज इन 50% ऑफ पॉपुलेशन, तो ये भी एक एग्जांपल है इफेक्टिव डोज का कि अगर ये डोज जो है ये 50% पॉपुलेशन में जो है अपना इफेक्ट कर सकता है, यानी 50% पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम्स है अगर ये इस डोज के साथ जो है वो ठीक होता है तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव डोज।